अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, हट्टे कट्टे होंगे और मज़ेदार होंगे। और अल्लाह से दुआ रखता हो कि आप लोग टेंशन में ना हो, एंग्ज़ाइटी का शिकार ना हो, क्योंकि टाइम कम है और जो गाइडलाइन की वीडियो होगी वो आखिर में इंशाल्लाह 5 to 10 मिनट्स पहले वो अपलोड होगी। आज का जो टेस्ट है बेटा वो मोस्टली 2022 MCQs से लिया है। मैं आपको ये समझाने जा रहा हूँ बेटा कि आप लोग कॉन्फिडेंट रख के कोई भी मुश्किल MCQs नहीं होगा, इंशाल्लाह आसान होंगे। इस तरह के MCQs आएंगे, ठीक है, जिसको देख के आप बहुत खुश होंगे। तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेना है। आज के टेस्ट से आप डिस्कशन होगी तो आपको समझ आ जाएगा कि इंशाल्लाह बायो में इंशाल्लाह मुश्किल MCQs नहीं होंगे, ठीक है, उम्मीद है। तो लेट्स स्टार्ट विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस। इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है वायरस का? Not the characteristics of virus, they do not respire, ये तो कैरेक्टरिस्टिक है वायरस का। They do not excrete, ये भी कैरेक्टरिस्टिक है वायरस का। They do not have the ability to reproduce, they can be crystallized, ये भी है। लेकिन ये वाला ये कैरेक्टरिस्टिक they do not have the ability, they have the ability टू रिप्रोड्यूस। अगर ये लिखा होता फिर सही होता, लेकिन दे डू नॉट हैव द एबिलिटी, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन कर सकता है वायरस, याद रखें ये रिप्रोडक्शन कर सकता है। अब बेटा यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, इसलिए ये MCQs लिया है बेटा, कि जब नाट आ जाए और यहाँ पे भी नाट आ जाए, देख, तो इस टाइप ऑफ MCQs को गौर से देखें, ठीक है। अब ये भी प्रॉपर्टी है, ये भी प्रॉपर्टी है, ये भी है, कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन दे हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, ये उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक, लेकिन दे डू नॉट, यहाँ पे नॉट लिखा है तो ये उसकी एबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। In 1935, W.M. Stanley prepared an extract of किसका? Tobacco mosaic virus, first virus था which caused tobacco mosaic disease। बेटा वायरसेस में 3 टर्म मैं आपको बता दूं। फ्लू वायरस में MCQs आ सकता है कि इसमें 8 सेगमेंट ऑफ RNA है, प्लस 5 टाइप ऑफ प्रोटीन है। HIV में 2 आइडेंटिकल स्ट्रैंड ऑफ RNA है। और इट कंटेन 9 जीन, याद रखें, ये भी याद रखें, ठीक है। वायरस, प्रियॉन्स और वीराइड्स, देखिए फ़र्क सदे बेटे, इसमें फ़र्क क्या है इसको समझो। वायरसेस में ये बने हैं प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड, याद रखें। अब बेटा न्यूक्लिक एसिड पे भी MCQs आ सकता है कि ये DNA एंड RNA से बना है या DNA और RNA से, तो याद रखें ये DNA और RNA, जेनेटिक मटेरियल या DNA होगा या RNA होगा। प्रियॉन्स ये क्या है बेटा? इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल है, इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल है, इसमें न्यूक्लिक एसिड नहीं है। इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल विच काज न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर। वीराइड्स इन्फेक्शियस RNA है, इसमें प्रोटीन नहीं है। देख अब फर्क क्या है, इसमें प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड दोनों है, इसमें सिर्फ प्रोटीन है, इसमें सिर्फ RNA है। और ये ह्यूमन में एक बीमारी काज करते हैं जिसको कहते हैं हेपेटाइटिस D, याद रख, अंडरस्टैंड। अब ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस पार्टिकल्स सराउंड
with a coat non-viral envelope or membrane made up of is the। तो बेटा आसान आंसर है इसका, लिपोप्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है? लिपोप्रोटीन से। ठीक है, ये HIV का लिपोप्रोटीन से बना है। वो भी याद रखे GP 120 KDA। इससे स्पाइक का हेड बना होता है, हेड ऑफ स्पाइक, हेड ऑफ स्पाइक, ये भी याद रखें। और GP 41 से टेल ऑफ स्पाइक बना होता है, टेल भी कहते हैं और फिलामेंट या स्टॉक भी कहते हैं। ठीक है, द वर्ड हेपेटाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर। देखे बेटा मुश्किल नहीं है ये टेस्ट, वैसे आप लोगों के आसाब पे एक डर आ जाता है इस टेस्ट की वजह से। तो बेटा इस तरह MCQs आ जाता है। ठीक है, द वर्ड हेपेटाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर। आसान आसान MCQs आ सकते हैं। ठीक है, गॉल ब्लैडर का काम क्या है? स्टोर एंड कंसंट्रेट बाइल, ये इसका काम है। स्प्लीन, मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, यहाँ पे मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। अलॉन्ग विद स्प्लीन का काम है ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड ऑफ RBC भी कहलाता है। ठीक है, और पेंक्रियास हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, एक्सोक्राइन प्रॉपर्टी भी रखता है और एंडोक्राइन प्रॉपर्टी भी रखता है। ठीक है, द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ न्यूरॉन इज मेजर्ड अबाउट। अब बेटा सबसे आसान सबसे बेहतरीन MCQs जो बार बार आप लोगों के लिए इस तरह है, ये देखें, रेस्ट में पोटेंशियल क्या होता है? -70 मिलीवोल्ट। एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक्टिव में या एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल इसकी 50 है, 50 मिलीवोल्ट, याद रखें। ठीक हो गया। कभी कभी आ जाता है कि माइनस क्यों है? माइनस इसलिए कि इनसाइड नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, नेगेटिव चार्ज आयन ज़्यादा है। ठीक है, इनएरोबिक रिस्पायरेशन। अब देख बेटा ये स्टेटमेंट थोड़ा बड़ा होता है, इसके लिए आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, स्टेटमेंट अगर बड़ा आ जाए टेस्ट में तो सबसे आसान होता है, याद रखें। इनएरोबिक और रिस्पायरेशन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज कंप्लीटली ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, ये रिएक्शन है उसका। ठीक, अब बेटा कहते हैं कि इस दौरान ये एनर्जी है ये कितनी प्रोड्यूस होगी, इसकी अमाउंट पूछा है MCQs में। एरोबिक लिखा है, एनएरोबिक नहीं लिखा है। 2 ATP, 4 ATP, 34, 36। अब ये तो सबको पता है कि 1 ग्लूकोज हमें देता है 36 ATP कब? एरोबिक में। अब अगर एनएरोबिक आ जाए या ग्लाइकोलाइसिस आ जाए, ग्लाइकोलाइसिस आ जाए तो ये हमें देता है 4 ATP। लेकिन बेटा 4 ATP हमेशा क्लिक करना है, लेकिन अगर ग्लाइकोलाइसिस में आ जाए नेट ATP, नेट वर्ड आ गया, तब आपने 2 ATP लिखना है, क्योंकि 2 यूज होते हैं और 4 बनते हैं, तो 4 - 2 इज इक्वल टू 2, याद रखें। ठीक है, द 4 टाइप ऑफ फंडामेंटल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल अब देखें प्रेजेंट इन द प्रोटोप्लाज्म आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स एंड। अब देखें आप लोगों ने पढ़ा है बायोकेमिस्ट्री में कि पहले आपको बयान किया है प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, और फिर क्या लिखा है? न्यूक्लिक एसिड लिखा है कि नहीं है? क्या लिखा है? न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, राइबोज इज अ पेंटोज शुगर। अब देख 5 कार्बन दैट कंटेन्स अल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन ग्रुप, कार्बोजाइल ग्रुप, ईस्टर ग्रुप। तो बेटा अल्डो शुगर है, ये क्या है? अल्डो शुगर। अब जरूरी नहीं है कि यही MCQs आ जाए, शायद यहाँ पे हो राइबोलोज, ये दिया हो तो इसमें कौन सा ग्रुप होगा? कीटो ग्रुप होगा। ठीक हो गया, कीटो हो। प्रोटीन्स आर मैक्रोमोलेक्यूल फॉर्म ऑफ यूनिट नोन एज अमाइनो एसिड। अब देख स्टेटमेंट यहां तक, द अमाइनो एसिड इन विच द वेरिएबल ग्रुप इज रिप्रेजेंटेड बाय H, कीवर्ड है ये, एटम इज
ग्लाइसिन, क्योंकि ये सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है बेटा, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, जिसमें आर नहीं है, नीचे जो आर होता है वो क्या होता है, एच होता है, इसलिए ये सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है। द हार्मोन द ट्रिगर द रिलीज ऑफ मिल्क इन लैक्टेटिंग वोमेन। अब बेटा यहाँ पे रिलीज लिखा है, अगर यहाँ पे प्रोड्यूस लिखा हो या सिंथेसाइज्ड लिखा हो तो फिर प्रोलैक्टिन है, लेकिन मैंने पहले टेस्ट्स में भी बताया है कि अगर ये दिया हो तो फिर क्या होगा, ऑक्सीटोसिन, क्योंकि ऑक्सीटोसिन के दो काम मैंने बताए थे, मिल्क एजेक्शन रिफ्लेक्स इन लैक्टेटिंग वुमेन, मिल्क एजेक्शन रिफ्लेक्स, और रोल इन बेबी बर्थ। मायोमीट्रियम की पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए कंट्रैक्शन इंक्रीज करता है, सर्विकल डायलेशन कर लेता है, जिसकी वजह से बेबी इजीली आउट हो जाता है, ठीक है। द टाइप ऑफ लिपिड विच डू नॉट कंटेन फैटी एसिड। अब बेटा ये बुक की स्टेटमेंट है, बेटा बुक की स्टेटमेंट अच्छी तरह रिवाइज होनी चाहिए आपको, ठीक है। बुक की स्टेटमेंट है तो बेटा वो कौन सा है, स्टेरॉइड्स है, स्टेरॉइड है नो फैटी एसिड, ठीक है। और ये बने हैं 4 फ्यूज्ड कार्बन रिंग हैविंग 17 कार्बन, ये भी एक टेस्ट में आया है, उस पे कितने कार्बन होंगे, 17 कार्बन, ये फिगर भी आया था, ठीक है। इन विच पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट द फिक्सेशन ऑफ, अब देखिए बेटा ये मैंने आपको कहा था कि ये नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा आएगा कि डार्क रिएक्शन अकर इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग या केल्विन साइकिल अकर इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये ज़रूरी नहीं है। अब ये फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिया है और ये किसका स्टेप है, डार्क रिएक्शन का है कि नहीं है, तो आपने ग्रेना की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि ग्रेना में तो होता है लाइट रिएक्शन, ग्रेना में तो होता है फोटोलाइसिस, हाँ ग्रेना में तो होता है नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो ये किस में होगा, स्ट्रोमा में, ठीक हो गया। The colloidal mixture of ions, organic and inorganic salt present in the nucleus। अब बेटा ये न्यूक्लियस है, देख अब न्यूक्लियस में जहाँ पे ये सारा सॉल्यूशन होता है उस रीजन को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं कि नहीं। और न्यूक्लियोप्लाज्म का दूसरा नाम कल बताया था, कैरियोप्लाज्म भी कहते हैं, ठीक है। बेटा बहुत आसान एमसीक्यूज होते हैं, लेकिन सिर्फ आप लोगों ने क्या करना है, ठंडे दिमाग से सोचना है। और ठंडे दिमाग से कैसे सोचोगे, जब आपकी उस रात नींद कंप्लीट हुई हो, ठीक है। नींद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आपने नींद कंप्लीट की है तो आप उस दिन बड़े रिलैक्स होंगे, ठीक है। तो इस पे क्या होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म, दोज नर्व दैट ओरिजिनेट फ्रॉम आर लीड टू द ब्रेन। तो ये फौरन आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये कौन से है, क्रेनियल नर्व्स या सेरिब्रल नर्व्स भी कहते हैं। देर आर डैश पेयर ऑफ नर्व इन ह्यूमन। तो पैर की बात हुई है बेटा, पेयर्स, अगर पैर न होता तो पैर 24 लिखते हैं, लेकिन पैर दिया है तो 12, और 31 पैर किसके, स्पाइनल नर्व्स के, किसके बेटा, स्पाइनल नर्व्स। बेटा एमसीक्यूज बड़ी मशहूर बात होती है उस पेज की जो आपको दी जाएगी, ठीक है। आप कंफ्यूज क्यों होते हैं, क्योंकि आप डरे हुए होते हैं, ठीक है। आप लोगों ने डरना नहीं है, ठीक है। इस तरह आसान आसान एमसीक्यूज आएंगे इंशाल्लाह। द वर्ड एनिलिडा इज ऑफ ग्रीक ओरिजिन, एनोलस मीन्स लिटिल रिंग। आपके बुक में पहला है एनिलिडा, फाइलम एनिलिडा के पहले लाइन में लिखा है लिटिल रिंग, ठीक है। Most of the coenzyme are the derivatives of minerals, NAD, FAD, nicotinamide adenine dinucleotide, flavin adenine dinucleotide, ठीक है। Genetic drift is change in the allele frequency of population due to random chance, ठीक हो गया। The basis of Lamar theory of inheritance, survival of the fittest, डार्विन थियरी के बारे में है। और इस सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का वर्ड यूज़ किया था हर्बर्ट स्पेंसर ने, याद रखें स्पेंसर। और इसके लिए डार्विन ने क्या यूज़ किया था, नेचुरल सिलेक्शन।
ठीक हो गया। सिलेक्शन बाय नेचर या नेचुरल सिलेक्शन, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। बेटा एक्वायर्ड कैरेक्टर विच वी टेक ड्यूरिंग आवर लाइफ फ्रॉम द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो डार्विन नहीं, लामार्क की बेसिक ये था, ठीक है। और थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन तो क्रिएटिनिज्म, ठीक है, जो 2000 ईयर तक अनचैलेंज रही, अनचैलेंज रही। जो मैंने आपको बताया था कि 2 स्कूल ऑफ थॉट्स थे, क्रिएटिनिस्ट जो स्पेशल क्रिएशन पे बिलीव करते थे, और इवोल्यूशनिस्ट जो नेचुरल सिलेक्शन पे बिलीव करते थे। और ये भी बताया था कि बिफोर वेज 2 और 5 ईयर 2 ईयर से पहले डार्विन बिलीवर था किसका, इसका स्पेशल क्रिएशन का। ये भी याद रखें, ये पॉइंट भी ज़रूरी है, ठीक है। Which one of the following part of human is perform the gas exchange surface? अब इतना आसान MCQs बेटा इसलिए मैंने ये MCQs लिए हैं कि 70% आपके PMCO और ईटा में लेकर के रिकॉल MCQs आ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद रखता हूँ कि संडे टेस्ट में इनमें से भी कोई MCQs होंगे, ठीक है। याद रखें, अलवेलाई गैसेस एक्सचेंज करता है कि नहीं करता। अलवेलाई में 70 to 90 मीटर स्क्वायर इसका सरफेस एरिया है, और ये प्रोड्यूस करते हैं सरफेक्टेंट। ये भी याद रखें, सरफेक्टेंट का काम क्या है, रिड्यूस द सरफेस टेंशन ऑफ फ्लूइड अराउंड द अलवेलाई और किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। द एवरेज एडल्ट ह्यूमन हैज अ लंग कैपेसिटी ऑफ अप्रॉक्सीमेटली, अब सबसे आसान MCQs, 5 लेटर। द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, takes place in which part of male। अब ये कितना आसान MCQs है, ये आया था टेस्ट में, ठीक है। तो बेटा आप लोगों ने क्या नहीं करना है, टेस्टिस दिया है तो टेस्टिस में कहाँ पे होगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, ठीक है, सही है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहाँ पे होंगे, टेस्टिस में होंगे। एपिटाइडिमस में स्टोरेज होती है, नरिशमेंट होती है, और एबिलिटी टू स्विम। और यूरेथ्रा पे MCQs आया था, टर्मिनल डक्ट सिस्टम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, शायद अगेन आ जाए, ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओविडक्टा, फर्टिलाइजेशन यहाँ होता है फीमेल में, कहाँ पे, प्रॉक्सिमल पार्ट में। अगर प्रॉक्सिमल पार्ट ना हो तो 1/3 पार्ट ऑफ ओविडक्ट में, ठीक है। ये रिलेटेड MCQs हो गए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल हैव हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। बेटा आप लोगों ने पढ़ा था कि डिप्लॉइड नंबर सोमेटिक सेल में होते हैं और हैप्लॉइड जर्म सेल में होते हैं। तो इसमें जर्म सेल ढूंढ लो, जर्म सेल किसे कहते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल को। तो इसमें अगर आप देखें ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं है तो कौन सा है, स्पर्म सेल। इसमें कितने होते हैं, 23 क्रोमोसोम। 23 क्रोमोसोम क्या है, N है, N क्या है, हैप्लॉइड है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो ह्यूमन स्पर्म की बात करें, वो आपसे पूछ सकते हैं कि इन पी प्लांट द जर्म सेल कंटेन हाउ मेनी, द गीमीट सेल कंटेन हाउ मेनी नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो याद रखें, क्रोमोसोम नंबर भी याद करना है, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड को भी याद रखना है, ठीक। Those joints in which the articulation bones are separated by a fluid containing joint cavity are called synovial joint, क्योंकि इस कैविटी को कहते हैं साइनोवियल कैविटी, और इस कैविटी में फ्लूइड होता है जिसको कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है। The joint present in the elbow and knee are the example of which type of joint? Neo elbow में हिंग जॉइंट है। बाल एंड सॉकेट किसके एग्जाम्पल है, बाल में शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट, ये है, ठीक है। इमूवेबल जॉइंट, फाइब्रस से स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, ठीक है। अ मैन ऑफ ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस किस तरह MCQs आ सकता है, Mary is a woman of blood group B and they have one child. Which one of the following statement about the child blood is correct? बेटा अब ये वो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है।
अब इसमें आपने ये नहीं करना है कि फ़ौरन उस पे जाए, क्या नाम है इसका, ऑप्शन पे जाए। बेटा आपने पहले स्टेटमेंट को समझना है। देख, मेन का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, वोमेन का ब्लड ग्रुप बी है। आपने फ़ौरन इसके लिए क्रॉस करना है। यहाँ पे लिखो मेन, आपको पेजेस दिए होंगे, यहाँ पे लिखना है वोमेन। मेन का क्या है, ब्लड ग्रुप ए, आप हेट्रोजाइगस ले लें। फीमेल का है बेटा आई बी आई, सही है। अब इसमें गिमिट्स बनाए, देख आई ए स्मॉल आई बी स्मॉल आई, ठीक हो गया। चकरबोर्ड बनाया आसानी के लिए, मेल गिमिट यहाँ लेके फीमेल यहाँ पे लेके आई ए स्मॉल आई बी स्मॉल आई। अब देख आई ए आई बी स्मॉल आई और आई ए स्मॉल आई, ये और ये हो गए आई आई। अब देख ये क्या हो गया, ये ब्लड ग्रुप ए भी हो गया, ये क्या हुआ बी ब्लड ग्रुप हो गया, ये क्या हुआ ए हो गया, और ये क्या हुआ ओ हो गया। ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए हो सकता है, ओ, तो चारों है। तो यहाँ पे आपको फौरन आंसर आ जाएगा। इट कुड बी एनी ऑफ द ग्रुप, ए भी हो सकता है, देख बी भी हो सकता है, देख ए भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है। आसान फार्मूला है बेटा, इन एमसीक्यू से न डरे। इसके लिए एक शर्त है कि स्टेटमेंट को गौर से देखें और फिर उसका क्रॉस करें। अब इसी तरह मैं इस पे एक और एमसीक्यूज आपको बताता चलो, जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं बेटा, ठीक है। देखें, इसी पे एक और एमसीक्यूज बनाता हूँ। ओह, ठीक। अब देखें, ज़रा, एक मेन है, आपको हेमोफीलिया में भी इस पे आ सकता है। और मेन क्या है बेटा, मेन क्या है, नॉर्मल है। क्या है बेटा, मेन नॉर्मल है, XHY है। फीमेल उसकी जो वाइफ है वो कैरियर है हेमोफीलिया के लिए, तो कैरियर को हम यू डिनोट करते थे, सॉरी स्मॉल एच, ये स्मॉल एच है, ठीक है। अब बेटा देख, ये नॉर्मल है, नॉर्मल मेल है, इसकी शादी हुई कैरियर वोमेन के साथ। अब आपसे पूछा जाता है कि इसके बच्चों में क्या परसेंटेज होगा हेमोफीलिया का, या मेल बच्चे कितने परसेंट हेमोफिलिक हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। मुख्तलिफ क्वेश्चन आप पे आ सकते हैं। तो बेटा इसकी सिंपल है, पहले इसके गिमीट बनाओ, चूँकि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो वाई पे तो क्रोमोसोम है नहीं, जीन है नहीं, इसका एलील है नहीं, ठीक है। ये हुआ एक्स मालेज। देख, चेकरबोर्ड बनाओ आसानी के लिए, मेल गेमीट फीमेल गेमीट, XHY XH X स्मॉल h, ठीक है। तो बेटा इसमें क्या होता है कि देखे, अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ। देखे सर, ये बेटी पैदा हो रही है फॉर एग्जाम्पल, तो बेटी को तो बाप क्या देगा, एक्स क्रोमोसोम देगा। माँ के पास तो है ही एक्स, वो तो होमोगेमेटिक है, बाप हेटेरोगेमेटिक होता है। माँ क्या देगी, देख ये भी एक्स देगी। दूसरी बेटी देखो, बेटी को बाप क्या देगा, एक्स एच, माँ ये देगी।
अब बेटे की तरफ आ जाए, बेटे के साथ क्या होता है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर में अगर माँ तकलीफ में है तो बेटे डायरेक्टली इफेक्ट होते हैं, लेकिन अगर बाप तकलीफ में है तो बेटियों की तकलीफ होगी। ठीक है, अब देख बाप बेटे को क्या देगा, वाई, क्योंकि बेटे को तो बाप एक्स दे नहीं सकता। ठीक है, अब माँ की तरफ आ जाए, माँ बेटे को नॉर्मल जीन देती है तो बेटा क्या होगा, नॉर्मल। लेकिन यही माँ कैरियर क्यों कहते हैं, कैरियर इसलिए कहते हैं कि वो खुद बीमार नहीं होती लेकिन बच्चों को बीमारी दे सकती है। अब देख खुद बीमार नहीं है लेकिन अब नॉर्मल जीन अगर बेटे को दिया तो ये बेटा क्या हुआ, हेमोफिलिक हुआ कि नहीं हुआ, हेमोफिलिक हुआ कि नहीं हुआ। तो बेटा अगर सिर्फ बच्चे पूछा जाए कि मेल बच्चे किस तरह होंगे तो मेल बच्चे 50% अब नॉर्मल होंगे और 50% नॉर्मल होंगे। और अगर इसे होल पूछा जाए तो बेटा 25% बेटियां नॉर्मल, 25% बेटियां कैरियर, 25% बेटे अगर इसमें पूछा जाए बेटे नॉर्मल और 25% एबनॉर्मल। इज इट क्लियर? तो ये लेकिन अक्सर बेटों का ये पूछा जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? तो ये भी आप लोगों का इंशाल्लाह क्लियर हो गया ये मसला। अब आ जाए थैंक यू आ गया, ठीक हो गया। तो बेटा ये था आप लोगों का क्या टेस्ट आखिरी। बेटा आसान एमसीक्यूज आते हैं, आप लोगों ने डरना नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस अल्लाह पे भरोसा रखे, आपने जो मेहनत की है इंशाल्लाह उसका समरा आपको मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर संडे टेस्ट। ठीक है।